हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ प्री प्राइमरी टीचर से रिलेटेड, और जिसमें हम बात करते हैं इग्नू से होने वाले एक कोर्स जो एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसे बहुत सारे बच्चे 1 साल के एनटीटी के नाम से भी जानते हैं, जो एक ईसीसी कोर्स है और जिसको इग्नू कराता है डीसी के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले एडमिशन्स लिया है लाइक जुलाई 2024 में और जो जनवरी 2025 में भी एडमिशन्स ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको अभी भी पूरी प्रोसीजर्स नहीं पता है कि एडमिशन्स के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जुलाई 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो स्टूडेंट्स, और जनवरी 2025 के सेशन में जो एडमिशन्स ले रहे हैं, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है ना, उन्होंने कब कब एडमिशन लिया है, ठीक है। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि मैडम हमने तो अगस्त में एडमिशन लिया था, अक्टूबर में लिया था। तो सेशन देखिए दो ही होते हैं, एक जुलाई सेशन, एक जनवरी सेशन। जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था, सेशन में उन्होंने एडमिशन लिया था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक 2024 में। और जो जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं जनवरी के सेशन में, वो 2025 के सेशन में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक में भी एडमिशन्स होते हैं। तो मैडम एडमिशन के बाद क्या होता है, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या करें क्या नहीं, कहाँ वैलिड है कहाँ वैलिड नहीं, सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको आज मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपकी जर्नी बड़ी स्मूथली चले जाए, और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी सही मिल पाए, ठीक। क्योंकि इग्नू आपको बार बार मेल मैसेज नहीं करेगा, ना आपको कॉल करके बताएगा, ना आपको कॉलेज जाना होता है, ठीक। कभी कभी इंडक्शन मीटिंग में हम जाते भी नहीं, और मैक्सिमम बच्चे इतने दूर होते हैं स्टडी सेंटर से कि वो अपनी इंडक्शन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते। तो चलिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम यहाँ पर कर देते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी कोई भी क्यूरीज रह ना जाए, ठीक है। तो आपने जिस भी सेशन में एडमिशन लिया, आपकी जर्नी क्या होगी मैं बताती हूँ। आपने चाहे जुलाई के सेशन में एडमिशन लिया हो चाहे जनवरी में, आपकी जर्नी ये होगी, आपका कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। आपको मेल भी आएगा या फिर मैसेज आएगा मैसेज में इनरोलमेंट नंबर, और आप उस एनरोलमेंट नंबर का यूज करके अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड निकाल सकते हैं। मैडम कब आएगा इनरोलमेंट नंबर? इनरोलमेंट नंबर कभी कभी तुरंत आ जाता है, कभी कभी 4 दिन लगते हैं, कभी कभी 1 महीने लगते हैं, और कभी कभी 4 महीने भी लगते हैं। उसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो आपको मेल या मैसेज के माध्यम से इग्नू जो है या इग्नू की वेबसाइट से आपको अपडेट करा दिया जाता है कि आपका यहाँ मिस्टेक है या मिस्टेक नहीं है। तो डायरेक्ट आपको कुछ दिन के बाद इनरोलमेंट नंबर का मैसेज आ जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, ये आपका इनरोलमेंट नंबर है। इनरोलमेंट नंबर लगभग 10 नंबर का होता है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया आपका। अगर फिर भी आपको बहुत सारा समस्या है तो आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके ऑफिशियल इग्नू की वेबसाइट में जाके आपका एडमिशन स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है आपके एडमिशन में, ठीक है। जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया था जुलाई 2024 में, उन बच्चों को अपने असाइनमेंट्स बना के कंप्लीट करने हैं 31 मार्च 2025 तक अपने स्टडी सेंटर पहुंचाने। उसके क्वेश्चन ऑलरेडी इग्नू ने डाला हुआ है। और जुलाई वाले बच्चों को प्रोजेक्ट जो है जमा करना है, मई तक की डेट है, पर मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मई तक जमा मत करना, 30 अप्रैल तक जमा कर देना, क्योंकि मई में अगर आप प्रोजेक्ट का ही काम करोगे तो पढ़ोगे कब, क्योंकि 1 जून मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो 30 अप्रैल तक आप अपना प्रोजेक्ट दिल्ली मैदानगढ़ी भेज देना, जो DC4 का होता है, जिसका कोई पेपर नहीं होता, सिर्फ 200 नंबर का एक प्रोजेक्ट होता है, जो हमको प्रॉपर 30 दिन का डेटा अपनी फाइल में लिखना होता है, और जो हमने लिखा है उसके बेस पे हमको ट्रेनिंग करनी होती है किसी प्री प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। सेम प्रोसीजर जनवरी वाले बच्चों के लिए होगा कि जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है उनको सितंबर अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट का काम करना होता है। डेट आगे पीछे होते रहती हैं, बट मैं आपको ऑन एन एवरेज जो डेट होती है, टाइम होता है, वो बता रही हूँ। तो सितंबर अक्टूबर तक 2025 तक आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट करना होगा। जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया है 2025 में, उनके असाइनमेंट के क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे, तो आप असाइनमेंट का काम भी स्टार्ट कर सकते हो। 3 ही पेपर होंगे, जनवरी वालों के दिसंबर में पेपर हो जाते हैं। DC1, 2, 3 के होंगे, DC4 का प्रोजेक्ट होगा। सेम प्रोजेक्ट दिल्ली जाएगा और असाइनमेंट आपका स्टडी सेंटर जाएगा। जो आपका स्टडी सेंटर है जरूरी नहीं है कि वही आपका एग्जाम सेंटर हो। जैसे कि जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया था, फरवरी से अप्रैल के बीच में उनके एग्जाम फॉर्म आ जाते हैं। एग्जाम फॉर्म भरना है, जिसमें आपको
₹200 पर पेपर के हिसाब से 3 पेपर की ₹600 फीस लगेगी और ₹500 प्रोजेक्ट की फीस लगती है। ऐसे ही जो जनवरी में एडमिशन लेंगे 2025 में, उनका अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में एग्जाम फॉर्म आ जाता है। सेम उनकी भी प्रोसेस यही होती है। रिसिप्ट संभाल के रखनी होती है हमको अपने एग्जाम फीस की, क्योंकि ये रिसिप्ट की एक फोटोकॉपी प्रोजेक्ट के साथ अटैच करके दिल्ली भेजना होता है। जो प्रोजेक्ट होता है उसको पहले फाइल कंप्लीट करनी होती है। फाइल में जो मेंशन होता है फेज 2 और फेज 3 में, वही एक्टिविटीज हमको प्री प्राइमरी स्कूल में जाकर ट्रेनिंग करनी होती है। पहले वीडियो मत बनाइएगा, पहले फाइल कंप्लीट करिएगा, पहले प्रोजेक्ट को समझिए, फिर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग किसी प्री प्राइमरी स्कूल में करनी होती है। DEC4 प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले पर है। आप प्रोजेक्ट की सारी क्वेरीज अपनी उन वीडियोस को देख के सॉल्व कर सकते हैं। फाइल कैसी होगी, एनेक्स्चर्स कैसे बनने होंगे, एनेक्स्चर्स में किस के साइन होंगे, आपका गाइड कौन होगा, ये सारी जानकारी। और हमारी टीम किस प्रकार से बच्चों की हेल्प करती है वो हम आपको बता देते हैं। तो हमारी टीम, हम बच्चों की हेल्प करते हैं असाइनमेंट प्रोजेक्ट सॉल्व प्रोवाइड करने में। सॉल्व बना के देते हैं बच्चों को PDF के फॉर्म में। हैंड रिटन हम प्रोवाइड नहीं करते, हम PDF देते हैं और बच्चों को पूरा गाइड करते हैं कि असाइनमेंट की 3 फाइल कैसे बनेगी, प्रोजेक्ट की फाइल कैसे बनेगी, कैसे ट्रेनिंग करोगे, कहाँ कौन कौन अनुसंलग्न में साइन करेगा और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे होगी। ये हमारी तरफ से बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और मैं गाइड भी करती हूँ बच्चों को कि आप हैंडमेड मत लीजिए। अगर आप हैंडमेड लेते हैं असाइनमेंट प्रोजेक्ट तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा आपकी फाइल में क्या लिखा है। आपने किसी से हैंडमेड लिया और जमा कर दिया। अब अंदर क्या लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, और मान लीजिए आपको पता भी है कि सही लिखा है या गलत लिखा है, पर आपने किसी से हैंडमेड ले ली और उसने अंदर गलत लिख के दिया, तो आपके पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि अपनी फाइल अपने हाथ से ही कंप्लीट करें। और इग्नू में जो इंडक्शन मीटिंग्स होती है वहां भी स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस दी जाती है कि अपनी फाइल अपने हाथ से ही कंप्लीट करें। तो हम बच्चों को यही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अपनी फाइल अपने हाथ से कैसे कंप्लीट करें, कहाँ क्या करना है, और हम पूरा गाइड करते हैं अगर हमसे परचेज करते हैं तो जिन भी बच्चों को, जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया था 2024 में, जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सॉल्व चाहिए विथ फुल ऑफ गाइडेंस कि कौन कौन सी चीजें कैसे बनेगी, कैसे ट्रेनिंग करोगे, कैसे प्रोजेक्ट होगा, कैसे असाइनमेंट होगा, सब हम अवेलेबल करा देते हैं। डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरा गाइड करते हैं बच्चों को। और जो बच्चे हमसे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट परचेस करते हैं, हम उनको एग्जाम्स तक पूरी गाइडेंस, प्रिपरेशन एग्जाम्स की, पेपर प्रैक्टिस के लिए, वो हमारी तरफ से फ्री अवेलेबल कराते हैं। और साथ में अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं पहुंची है पूरी, या बुक आपने नहीं लिए हैं, तो PDF के फॉर्म में सारी बुक्स भी हम अवेलेबल करा देते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको सच में असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाने में समस्या है और हमारी हेल्प चाहिए, तो हम बहुत कम से कम चार्जेस में बच्चों को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के PDF अवेलेबल करा देते हैं। और साथ में सारी गाइडेंस भी देते हैं वीडियो के फॉर्म में कि फाइल्स कैसे बनेगी, कैसे लिखना है, कैसे पिक्चर्स लगानी है, कैसे वीडियोज बनाना है, सब कुछ हम ही गाइड करते हैं। कभी कभी बच्चों को डांटते भी हैं, क्योंकि एज अ टीचर डांटना भी पड़ता है बच्चों को कभी कभी। क्यों? क्योंकि टीचर की प्रवृत्ति ऐसी कि जहाँ बच्चे गलत करेंगे वहाँ डांट के, प्यार से, दुलार से हम बच्चों को समझाते हैं। बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों की कोई फाइल रिजेक्ट ना हो, कोई प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी हमारी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा और जो भी क्वेरीज है आपकी वो हमसे शेयर करिएगा। हमसे जो मदद होगी, जिस लिमिट में मदद होगी, वो हम आपकी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले, ताकि आप और हम मिलके हमारे देश के बदलते हुए इस शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।